मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने आई हूँ जो तुम्हारे जीवन की सच्चाई को पूरी तरह से उजागर कर देगा। यह वह सच है जिसे तुमने अब तक महसूस तो किया है, लेकिन कभी समझ नहीं पाए। आज मैं तुम्हें उन घटनाओं की असली वजह बताऊंगी जो तुम्हारे जीवन में बार बार तुम्हारी खुशियों के बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। तुमने देखा होगा कि जब भी तुम्हारे जीवन में कोई अच्छा अवसर आता है, कोई न कोई बाधा उसे रोकने आ जाती है। यह कोई संयोग नहीं है, इसके पीछे एक गहरी साजिश है जो उन लोगों ने रची है जिन्हें तुमने अपना समझा, लेकिन उनके इरादे कभी भी तुम्हारे प्रति नेक नहीं रहे। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी महिला है जिसे तुमने अपने परिवार का हिस्सा माना। तुमने उसे विश्वास दिया, अपना स्नेह दिया, लेकिन वही महिला तुम्हारे जीवन को अंधकार में ढकेलने का कारण बनी हुई है। यह महिला अकेली नहीं है, उसके साथ दो और महिलाएं हैं जो मिलकर तुम्हारे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रच रही हैं। वे तीनों मिलकर तुम्हें हर तरफ से कमजोर करने की योजना बना रही हैं। वे जानती हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा परिवार है। जब तक तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ हैं, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए उन्होंने तुम्हारे परिवार को भी निशाना बनाया है। वे चाहती हैं कि तुम्हारा परिवार तुम्हारे खिलाफ हो जाए, ताकि तुम पूरी तरह अकेले पड़ जाओ। हाल ही में जब तुम्हारे जीवन में खुशियों ने दस्तक दी थी, तब भी उन तीनों महिलाओं ने उसे नकारात्मकता में बदलने की पूरी कोशिश की। तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी खुशियों पर किसकी नजर लगी थी। यह वही तीन महिलाएं थी जो तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना कभी सहन नहीं कर पाई। यह जानकर तुम्हें दुख होगा कि जब तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने तुम्हें इस महिला के बारे में सच बताने की कोशिश की, तब तुमने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। तुमने उस महिला को सच्चा और अच्छा समझा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। जिस महिला को तुमने अपने मन की हर बात बताई, उसी ने तुम्हारी गुप्त बातों को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई की और तुम्हारे जीवन में जहर घोलने का कोई मौका नहीं छोड़ा। लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल मानने को तैयार नहीं कि वह महिला तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। इस महिला का तुम्हारे जीवन में आना कोई संयोग नहीं था। तकरीबन 5 से 7 वर्षों से वह तुम्हारे साथ है। इतने कम समय में भी उसने तुम्हें भावनात्मक रूप से तोड़ दिया, तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर दिया और तुम्हें बार बार खून के आंसू रुलाए। लेकिन उसकी असली दुश्मनी सिर्फ तुमसे नहीं है। उसके मन में तुम्हारे घर की एक महिला के प्रति गहरी ईर्ष्या है। वह महिला तुम्हारी माँ हो सकती है, तुम्हारी बहन हो सकती है, या तुम्हारी पत्नी हो सकती है। वह हमेशा उस महिला की बराबरी करना चाहती है, उसकी तुलना करती है और उसे नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तुम्हारे घर की महिलाओं का सम्मान और उनकी खुशियाँ उसे सहन नहीं होती। इसलिए वह अपने साथ उन 2 महिलाओं को मिलाकर तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने की योजना बना रही है। लेकिन केवल उन 3 महिलाओं को दोष देना सही नहीं होगा। तुम्हारे घर की कुछ महिलाएं भी इस समस्या को बढ़ावा दे रही हैं। वे अपनी निजी बातें, परिवार की योजनाएं और संपत्ति की जानकारी बाहर के लोगों को बता देती हैं। यही कारण है कि तुम्हारे घर की कमजोरियां उन 3 महिलाओं तक पहुंच जाती हैं, और वे इसी जानकारी का फायदा उठाकर तुम्हारे परिवार में फूट डालने में सफल हो जाती हैं। याद रखो, जब तक तुम अपने रहस्यों को गुप्त रखोगे, तब तक कोई भी बाहरी व्यक्ति तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता।
इसलिए अपने परिवार को समझाओ, उन्हें सिखाओ कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं है। दुनिया में लोग जितनी मीठी बातें करते हैं, उतने सच्चे नहीं होते। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर में एक सदस्य ऐसा भी है जिसने अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर दिया है। उसे अपनी भूल का एहसास हो चुका है और अब वह अपने व्यवहार में सुधार ला रहा है। यही वजह है कि धीरे धीरे तुम्हारे घर की परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं। अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे घर में बहुत बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। यह खुशखबरी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। तुम्हारे सच्चे दिल, मेहनत और पुण्य ने तुम्हारे पूरे परिवार के भाग्य को बदलने की शक्ति इकट्ठी कर ली है। लेकिन अभी भी तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। जब तक वह खुशखबरी तुम्हारे द्वार पर दस्तक न दे, तब तक अपनी हर योजना, हर इच्छा और हर निर्णय को गुप्त रखो। फिर चाहे वह तुम्हारे अपने हो या बाहर के लोग, जब तक समय सही न हो, अपनी बातों को दुनिया के सामने मत लाओ। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस दुनिया में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आए, अगर तुम्हारे इरादे नेक हैं और तुम्हारा दिल सच्चा है, तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। अपने परिवार को एकजुट करो और उन लोगों से सावधान रहो जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने विश्वास को मजबूत करो और सच्चे मन से आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, यह जानकर तुम्हें शायद दुख हुआ होगा, लेकिन यह आवश्यक था कि तुम सच्चाई को जानो। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, लेकिन जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तब तक सही रास्ते पर चलना कठिन होता है। तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत त्याग किया है, लेकिन फिर भी कई बार तुम्हें वह सम्मान और प्यार नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझ नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है, जानते हो? क्योंकि उन पर भी वही बुरी नजर लगी है जिसने तुम्हारे जीवन को परेशानियों से भर दिया है। तुम्हारे अपने भले ही तुम्हारे खिलाफ न हो, लेकिन वे भी भ्रम और छलावे में फंसे हुए हैं। उन 3 महिलाओं ने सिर्फ तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचा, बल्कि तुम्हारे परिवार को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की है। तुमने देखा होगा कि जब भी तुम्हारे घर में कोई शुभ कार्य होता है, कुछ न कुछ अड़चन आ ही जाती है। कभी पैसे की तंगी, कभी स्वास्थ्य की समस्या, कभी रिश्तों में दरार। यह सब यूं ही नहीं होता मेरे बच्चे। इसके पीछे उन्हीं लोगों का हाथ है जो तुम्हारे खुशहाल जीवन को देख नहीं सकते। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इन षड्यंत्रों को पहचानो और उनसे बचने के उपाय करो। सबसे पहले तुम्हें अपने घर के लोगों को जागरूक करना होगा। उन्हें यह समझाना होगा कि हर किसी पर भरोसा करना सही नहीं है। अपने मन की हर बात, अपनी योजनाओं और अपने सपनों को सबके सामने प्रकट मत करो। याद रखो, जब तक तुम्हारे राज तुम्हारे पास है, तब तक तुम सुरक्षित हो। तुम्हारे घर में एक और समस्या है, दिखावे की प्रवृत्ति। तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य अपनी खुशियों, अपनी संपत्ति और अपनी योजनाओं का बखान बाहर के लोगों से करते हैं। यही वजह है कि तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे घर की हर खबर मिल जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि कब तुम्हारे जीवन में खुशी आने वाली है और वे उसे नष्ट करने के लिए पहले से ही तैयार हो जाते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अब समय है सावधान रहने का। अपनी बातों को गुप्त रखो। अपनी योजनाओं को तब तक किसी को मत बताओ जब तक वे पूरी न हो जाए।
तुम्हारे घर में जो भी गलतफहमियां हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश करो। परिवार को एकजुट रखो, क्योंकि तुम्हारी शक्ति तुम्हारा परिवार ही है। तुम्हें यह जानकर संतोष होगा कि तुम्हारे अच्छे कर्म अब फल देने वाले हैं। तुम्हारे द्वारा किया गया हर पुण्य, हर सत्कर्म अब तुम्हारे जीवन में खुशियों की बारिश करेगा। लेकिन याद रखो, इन खुशियों को बचाने के लिए तुम्हें सावधान रहना होगा। जब तक वह शुभ समाचार तुम्हारे द्वार पर दस्तक न दे, तब तक अपनी बातों को दुनिया से छुपा कर रखो। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। हर मुश्किल तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। तुम्हें धैर्य रखना होगा, संयम बनाए रखना होगा और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। तुमने अब तक बहुत सहा है, लेकिन अब तुम्हारा सहनशीलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तुम्हारे घर में जल्द ही एक ऐसा बदलाव आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से सकारात्मक दिशा में मोड़ देगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। याद रखो, तुम्हारा सच्चा साथी तुम्हारा विश्वास है। अगर तुम्हारा विश्वास अडिग है, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत करो, अपनी आस्था को बनाए रखो और सच्चे मन से प्रार्थना करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कई सवाल हैं। तुम सोचते हो कि आखिर ये सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन याद रखो, जिन लोगों पर ईश्वर को सबसे ज्यादा भरोसा होता है, उन्हीं को सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तुम्हारा यह संघर्ष तुम्हें महान बनाएगा। तुम्हारे घर में जो लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं, वे भी धीरे धीरे अपनी गलतियों को समझने लगेंगे। उन्हें भी एहसास होगा कि वे किसके प्रभाव में आकर अपने ही परिवार को नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपने प्रेम और समझदारी से सबको एकजुट करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो खुशखबरी आने वाली है, वह तुम्हारे पूरे परिवार के लिए सौभाग्य लेकर आएगी। यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम है। इसलिए कभी भी सही रास्ता मत छोड़ना, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा दो। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, वे तुम्हारे दृढ़ संकल्प के सामने टिक नहीं पाएंगी। तुम्हारे घर में जो बदलाव आने वाला है, वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए एक नई शुरुआत होगी। इसलिए इस बदलाव के लिए खुद को तैयार करो। अपनी सोच को सकारात्मक रखो और अपने हर कदम को सावधानी से बढ़ाओ। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता है, उसे अपनी आस्था और विश्वास से दूर भगाओ। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे अपने ही जाल में फंसेंगे। लेकिन तुम्हें शांत और संयमित रहना होगा। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपनी इस आंतरिक शक्ति को पहचानोगे, तब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे रक्षक बनेंगे और तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी ढाल बनेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को त्याग दो। उन लोगों की परवाह मत करो जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम्हें कभी हार नहीं माननी है, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं, वे जल्द ही समाप्त होंगी। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम्हें तुम्हारे सपनों की मंजिल जरूर मिलेगी।
लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य और संयम बनाए रखना होगा। तुम्हारे घर में जो भी गलतफहमियां हैं, उन्हें दूर करने का समय गया है। अपने परिवार को एकजुट करो, अपने रिश्तों को मजबूत करो और अपने घर में प्रेम और शांति बनाए रखो। तुम्हारी खुशियों पर किसी की बुरी नजर नहीं टिक पाएगी अगर तुम अपने कर्मों को सही रखोगे। तुम्हारे अच्छे विचार और नेक इरादे तुम्हें हर संकट से बचाएंगे। याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा धैर्य है। जब तक तुम धैर्य बनाए रखोगे, तब तक कोई भी बाधा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, अपने विश्वास को मजबूत करो और सच्चे मन से आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे जल्द ही समाप्त होंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है, उसकी आहट अब स्पष्ट सुनाई देने लगी है। यह बदलाव तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल है। तुम्हें इस समय और भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जब भी जीवन में अच्छा समय करीब आता है, तब नकारात्मक शक्तियां और ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। वे हर संभव प्रयास करेंगी कि तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाया जाए, तुम्हारे परिवार में कलह पैदा हो और तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लग जाए। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह किसी भी नकारात्मकता को परास्त कर सकती है। तुम्हारे इरादों की दृढ़ता और तुम्हारे कर्मों की सच्चाई तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है। इसलिए तुम्हें अपने रास्ते पर अडिग रहना है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न आए। तुमने अब तक जो संघर्ष किया है, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे हर आंसू, हर त्याग और हर कठिनाई का एक उद्देश्य था, तुम्हें मजबूत बनाना। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें इन सब का फल मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अपने ही जाल में उलझने वाले हैं। लेकिन तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य और अपने परिवार की भलाई पर होना चाहिए। तुम्हारे घर में जो भी गलतफहमियां हैं, वे धीरे धीरे सुलझने लगेंगी। जिन रिश्तों में दरार आ गई थी, उनमें फिर से प्रेम और विश्वास लौटेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। याद रखो, किसी भी समस्या का समाधान गुस्से या जल्दबाजी से नहीं होता। संयम और प्रेम से ही हर मुश्किल को सुलझाया जा सकता है। तुम्हारे घर की महिलाएं, जिन्हें अक्सर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रहता, उन्हें भी तुम्हारे मार्गदर्शन की जरूरत है। उन्हें समझाओ कि हर बात सबके साथ साझा करना सही नहीं है। अपनी योजनाओं और खुशियों को तब तक गुप्त रखो जब तक वे पूरी न हो जाए। याद रखो, जब तक तुम्हारे राज तुम्हारे पास हैं, तब तक तुम्हारे शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे जीवन में जो खुशखबरी आने वाली है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए है। यह तुम्हारे परिवार के लिए एक नई शुरुआत होगी, जहां पुराने गिले शिकवे भुलाकर सब एकजुट होंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक मार्गदर्शक बनकर सबको सही दिशा दिखानी होगी। तुम्हारे अच्छे कर्मों ने जो ऊर्जा इकट्ठी की है, वह अब तुम्हारे जीवन को रोशन करने के लिए तैयार है। लेकिन इस रोशनी को बनाए रखने के लिए तुम्हें खुद भी सतर्क रहना होगा। अपने मन को शांत रखो, अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखो और हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लो। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे थे, उन्हें भी धीरे धीरे सच्चाई का एहसास होगा। तुम्हारे परिवार के वे सदस्य जो अब तक तुम्हारे विरोध में थे, वे भी अपनी गलतियों को समझने लगेंगे।
लेकिन इसके लिए तुम्हें समय देना होगा और अपने प्रेम और सहनशीलता से उन्हें अपने करीब लाना होगा। तुम्हारे घर में जो अशांति थी वह अब समाप्त होने वाली है, लेकिन इस शांति को बनाए रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अपने परिवार को एकजुट करो, अपने रिश्तों को मजबूत बनाओ और हर मुश्किल का सामना मिलकर करो। याद रखो, जब तक तुम सब एकजुट हो तब तक कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम्हें तुम्हारे सपनों की मंजिल जरूर मिलेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य और संयम बनाए रखना होगा। तुम्हारे घर में जो बदलाव आने वाला है वह केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं होगा। यह एक आंतरिक बदलाव भी होगा, जहां हर कोई अपने भीतर की बुराइयों को छोड़कर प्रेम और विश्वास की ओर बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक उदाहरण बनना होगा। तुम्हें अपने आचरण से सबको दिखाना होगा कि सच्चाई और ईमानदारी ही सही रास्ता है। याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा धैर्य है। जब तक तुम धैर्य बनाए रखोगे, तब तक कोई भी बाधा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, अपने विश्वास को मजबूत करो और सच्चे मन से आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे जल्द ही समाप्त होंगी। तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक नया सवेरा आएगा। तुम्हारी खुशियों की सुबह बहुत करीब है, लेकिन तब तक तुम्हें संयम और विश्वास बनाए रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा अब अपने अंतिम चरण में है। जो कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आई, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आई थी। तुम्हें यह समझना होगा कि जो व्यक्ति सबसे बड़ी जिम्मेदारियां उठाने के लिए चुना जाता है, उसी को सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। लेकिन अब तुम्हारी जीत बहुत करीब है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है। तुमने अब तक जितने संघर्ष किए हैं, जितने आंसू बहाए हैं, वे सब व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारे धैर्य, सच्चाई और प्रेम ने जो ऊर्जा इकट्ठी की है, वह अब तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदलने वाली है। लेकिन याद रखो, जब भी जीवन में खुशियों का समय करीब आता है, तब नकारात्मक शक्तियां उसे रोकने के लिए और ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। इस समय तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। तुम्हारे परिवार में जो लोग अब तक तुम्हारे खिलाफ थे, वे भी धीरे धीरे सच्चाई को समझने लगेंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें प्रेम, संयम और समझदारी से काम लेना होगा। अपने घर के हर सदस्य को साथ लेकर चलो। उन्हें यह एहसास दिलाओ कि एकता में ही शक्ति है। जब तक तुम सब एकजुट हो, तब तक कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे घर में जो नकारात्मकता है, उसे हटाने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करना होगा। जब तुम अपने मन को शांत और सकारात्मक रखोगे, तभी तुम्हारे आसपास की ऊर्जा भी सकारात्मक होगी। याद रखो, जिस घर में प्रेम, विश्वास और समझदारी होती है, वहाँ किसी भी तरह की बुरी शक्ति टिक नहीं सकती। तुम्हें अपने घर की महिलाओं को भी समझाना होगा कि हर बात सबके साथ साझा करना सही नहीं है। अपनी योजनाओं और खुशियों को तब तक गुप्त रखो जब तक वे पूरी हो जाए। जब तक तुम्हारे राज तुम्हारे पास है, तब तक तुम्हारे शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे जीवन में जो खुशखबरी आने वाली है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए है। यह तुम्हारे परिवार के लिए एक नई शुरुआत होगी, जहां पुराने गिले शिकवे भुलाकर सब एकजुट होंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक मार्गदर्शक बनकर सबको सही दिशा दिखानी होगी।
तुम्हारे अच्छे कर्मों ने जो ऊर्जा इकट्ठी की है वह अब तुम्हारे जीवन को रोशन करने के लिए तैयार है। लेकिन इस रोशनी को बनाए रखने के लिए तुम्हें खुद भी सतर्क रहना होगा। अपने मन को शांत रखो, अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखो और हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लो। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे थे, उन्हें भी धीरे धीरे सच्चाई का एहसास होगा। तुम्हारे परिवार के वे सदस्य जो अब तक तुम्हारे विरोध में थे, वे भी अपनी गलतियों को समझने लगेंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें समय देना होगा और अपने प्रेम और सहनशीलता से उन्हें अपने करीब लाना होगा। तुम्हारे घर में जो अशांति थी वह अब समाप्त होने वाली है, लेकिन इस शांति को बनाए रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अपने परिवार को एकजुट करो, अपने रिश्तों को मजबूत बनाओ और हर मुश्किल का सामना मिलकर करो। याद रखो, जब तक तुम सब एकजुट हो तब तक कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम्हें तुम्हारे सपनों की मंजिल जरूर मिलेगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य और संयम बनाए रखना होगा। तुम्हारे घर में जो बदलाव आने वाला है वह केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं होगा। यह एक आंतरिक बदलाव भी होगा, जहां हर कोई अपने भीतर की बुराइयों को छोड़कर प्रेम और विश्वास की ओर बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक उदाहरण बनना होगा। तुम्हें अपने आचरण से सबको दिखाना होगा कि सच्चाई और ईमानदारी ही सही रास्ता है। याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा धैर्य है। जब तक तुम धैर्य बनाए रखोगे, तब तक कोई भी बाधा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, अपने विश्वास को मजबूत करो और सच्चे मन से आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे जल्द ही समाप्त होंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की इस यात्रा में अब एक नया मोड़ आने वाला है। यह मोड़ तुम्हारे धैर्य, तपस्या और सच्चाई की परीक्षा का अंतिम चरण है। तुम्हें लग सकता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ वह बहुत कठिन था, लेकिन याद रखो, जब सूरज उगने वाला होता है तभी अंधकार सबसे गहरा लगता है। तुम्हारे जीवन का यह समय भी वैसा ही है, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और सच्चाई अब अपना प्रतिफल देने को तैयार है। तुमने जिन लोगों पर भरोसा किया, उनमें से कुछ ने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन याद रखो, यह उनके कर्मों का फल है, तुम्हारे नहीं। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारी ढाल हैं, जो हर नकारात्मकता को तुम्हारे पास आने से रोकेंगे। तुम्हें सिर्फ अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हारे घर में जो अशांति थी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी है। जिन रिश्तों में खटास आ गई थी, उनमें अब प्रेम और समझदारी लौटने लगी है। लेकिन तुम्हें अभी भी सतर्क रहना है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुए हैं। उनकी निगाहें तुम्हारी खुशियों पर टिकी हैं। लेकिन याद रखो, जब तक तुम अपने मन को शांत और अपनी योजनाओं को गुप्त रखोगे, तब तक कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे घर की स्त्रियों को भी इस बात को समझना होगा कि हर बात को सबके सामने रखना सही नहीं है। कुछ बातें गुप्त रखना जरूरी है, क्योंकि बाहर की दुनिया में सभी तुम्हारे शुभचिंतक नहीं हैं। अपनी योजनाओं और खुशियों को तब तक अपने तक रखो जब तक वे पूरी न हो जाए। तुम्हारे जीवन में जो खुशखबरी आने वाली है वह बहुत बड़ी है। यह सिर्फ भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह वह समय है जब तुम्हारे पुराने घाव भरने लगेंगे
जब तुम्हारे घर में प्रेम और शांति लौटेगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य, समझदारी और संयम से काम लेना होगा। तुम्हारे परिवार में जो गलतफहमियां थी, वे अब सुलझने लगी हैं। लेकिन इस शांति को बनाए रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें सबको एकजुट रखना है, अपने रिश्तों को मजबूत बनाना है और हर मुश्किल का सामना मिलकर करना है। याद रखो, जब तक तुम सब एकजुट हो, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम्हें तुम्हारे सपनों की मंजिल जरूर मिलेगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य और संयम बनाए रखना होगा। तुम्हारे घर में जो बदलाव आने वाला है, वह सिर्फ बाहरी नहीं होगा, यह एक आंतरिक बदलाव भी होगा। हर कोई अपने भीतर की बुराइयों को छोड़कर प्रेम और विश्वास की ओर बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक उदाहरण बनना होगा। तुम्हें अपने आचरण से सबको दिखाना होगा कि सच्चाई और ईमानदारी ही सही रास्ता है। याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा धैर्य है। जब तक तुम धैर्य बनाए रखोगे, तब तक कोई भी बाधा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, अपने विश्वास को मजबूत करो और सच्चे मन से आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे जल्द ही समाप्त होंगी। तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक नया सवेरा आएगा। तुम्हारी खुशियों की सुबह बहुत करीब है। लेकिन तब तक तुम्हें संयम और विश्वास बनाए रखना होगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, वे जल्द ही समाप्त होंगी। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। सच्चे मन से कहो, जय मां काली।